हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि इंडोनेशिया ये जो भारत के पड़ोस वाली कंट्री है, वो कंट्री अभी उनकी कैपिटल सिटी जो जकार्ता है उसे बदलकर अभी नई कैपिटल सिटी बना रहा है, जिसका नाम है नुसंतरा। इस विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में जनवरी 2022 हाल ही में कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया गवर्नमेंट में एक बिल पास किया गया कि वो अपने देश की राजधानी का शहर जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड पर जकार्ता से करीबन 2300 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर रहा है, और यह जो नई राजधानी होगी उसका नाम नुसंतरा ऐसा रखा गया है, जिसका अर्थ ये भी होता है आर्किपिलियो। इसका मतलब आइलैंड का समूह, क्योंकि इंडोनेशिया असल में उनके आइलैंड से बना हुआ है, जिसके प्रमुख 4 बड़े आइलैंड हैं: सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली। यह प्रमुख आइलैंड है, और छोटे छोटे करीबन 17,500 ऐसे छोटे छोटे इतर आइलैंड है। दोस्तों, राजधानी जकार्ता से नुसंतरा में शिफ्ट करने का प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दोस्तों ये जो जकार्ता उनका कैपिटल सिटी है, उसमें से होकर करीबन 30 छोटी मोटी नदियां बहती है। दोस्तों, तो इस नदी को हर साल बहुत बाढ़ आती है, और इस फ्लड की वजह से वो पूरे जकार्ता शहर में पानी भर जाता है। दोस्तों, तो ये इसका कारण बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का कारण बता रहे हैं। दूसरा एक कारण है दोस्तों कि ये जो शहर है ये जावा इस आइलैंड पे बसा हुआ है, और ये जो आइलैंड है दोस्तों, ये दिन ब दिन हर साल 1-2 सेंटीमीटर नीचे सिंकिंग हो रहा है। इसका मुख्य कारण ऐसा है दोस्तों, ये जो जावा जो आइलैंड है, इस पे बहुत कम जगह पे लैंड मौजूद होने के कारण उधर वाटर स्टोरेज उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। जैसे हमारे इस देश में हमने बहुत सारे वाटर स्टोरेज के डैम बना के रखे हैं, बहुत सारी नदियों पे वाटर स्टोरेज के लिए डैम बड़े बड़े छोटे छोटे बना के रखे हैं, लेकिन ये जो आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी डैम बना के नहीं रखा है पानी पे, क्योंकि उधर उतनी जगह ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये छोटा आइलैंड है। तो दोस्तों, लेकिन ये छोटा आइलैंड होके भी इधर कैपिटल सिटी जकार्ता है, वो मुख्य फाइनेंशियल और कमर्शियल सिटी भी है, इसलिए उधर बहुत ज्यादा मात्रा पर पॉपुलेशन उधर गैदर्ड हो गई। दोस्तों, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उधर बहुत डेंस पॉपुलेशन उधर हो गया उस शहर में, और वो पूरे जो जावा आइलैंड है उस पे, और पूरे इंडोनेशिया की 50% जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन उस आइलैंड पे रहती है। दोस्तों, और इंडोनेशिया का 60% जीडीपी भी उस आइलैंड में ही तैयार होता है। तो ये जो नई कैपिटल नुसंतरा बनेगी, वो बोर्नियो आइलैंड के जंगल में कालीमंथन जो प्रोविंस है वहाँ पे बनेगी। इस शहर को बनाने के लिए 2561 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अभी अलॉट कर दिया गया है, और दोस्तों $32 बिलियन खर्च करने का पूरा प्रोविजन करके रखा है। दोस्तों, यह जो बोर्नियो आइलैंड है दोस्तों, इसके बारे में
हमें थोड़ा अभी चर्चा करनी है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ये जो कैपिटल बदलने का रीजन बताया है कि फ्लड बहुत आता है और ये जकार्ता जो सिटी है वो बहुत सिंकिंग कर रही है और उसका जो पॉपुलेशन है उसमें से 14-15 लाख जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको उधर शिफ्ट करना है, न्यू जो कैपिटल बनेगी वहाँ पे। ये तो कारण हो गए वो जो उन्होंने बता दिए हैं दोस्तों, लेकिन असल में ये जो कारण है, मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ दोस्तों सालों साल से, जो इंडोनेशिया का जो पूरा टूरिज्म है और टूरिस्ट प्लेस है उस पे जो मैं स्टडी करता हूँ, उससे मुझे ये ध्यान में आ गया दोस्तों, थोड़े ख्याल में आ गया कि इनका मुख्य जो कारण है, उनका जो कैपिटल शिफ्टिंग का जो मुख्य कारण है वो यह हो सकता है कि उनको इंडोनेशिया कंट्री में उनको टूरिज्म बढ़ाना है दोस्तों। क्योंकि हमने देखा कि ये पैंडेमिक के बाद बहुत सारे देशों की अभी जो इकोनॉमी डाउन हो गई दोस्तों, तो उसको फिर से फ्लरिश करने के लिए हर एक देश अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंडोनेशिया ये जो कंट्री है वो उनका पूरा नया सेक्टर, ये जो उनका टूरिज्म सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने के विचार में है। क्योंकि दोस्तों ये जो बोर्नियो आइलैंड है, इसमें कम से कम 71% का जो लैंड मास है वो इंडोनेशिया का है। तो दोस्तों इंडोनेशिया का है और ये जो लैंड मास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है टूरिज्म के लिए। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो बोर्नियो आइलैंड है वो जो बहुत रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है दोस्तों। दुनिया में 3 ही बड़े रेन फॉरेस्ट है दोस्तों। एक जो है वो ब्राजील में है, अमेज़न रिवर के बैंक में ये है दोस्तों। दूसरा अफ्रीका में है और तीसरा जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया और ये बोर्नियो ये जो आइलैंड है यहाँ पे है दोस्तों। तो ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है दोस्तों। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पेड़ और प्लांट्स उगते हैं दोस्तों, और इतने कंजेस्टेड और इतने डेंस तरीके से एक दूसरे को लग के इतने ज्यादा पैमाने पे ये ट्रीज और प्लांट्स होते हैं दोस्तों। तो वो एक रेन फॉरेस्ट एकदम प्लांट से और झाड़ियों से भरा हुआ रहता है दोस्तों। तो ऐसे दुनिया में 3 ही बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट है जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। तो ये रेन फॉरेस्ट की दूसरी एक महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, ये जो बोर्निया जो आइलैंड है दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो ये अपने आप में एक यूनिक भी बनता है, क्योंकि यह 130 मिलियन ईयर्स पुराना है दोस्तों। यह यहाँ पे इस बोर्नियो आइलैंड पे दोस्तों, जहाँ पे नई राजधानी जो बनने जा रही है नुसंतरा, यहाँ पे करीबन 1,50,000 टाइप्स के प्लांट्स के स्पेसीज है दोस्तों, और 3,000 ट्रीज के स्पेसीज है दोस्तों, और 221 लैंड मैमल्स है, और 220 रेयर बर्ड की स्पेसीज है दोस्तों, और उतनी ही वाटर मैमल्स की स्पेसीज है दोस्तों। इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़े स्तर पर पाम ऑयल और रबर ट्रीज भी है दोस्तों। यह 3rd लार्जेस्ट दुनिया का रेन फॉरेस्ट है दोस्तों। और इस बोर्निया रेन फॉरेस्ट में 30% आइलैंड, पूरा ये आइलैंड जो है वो 30% रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है दोस्तों। और ये फुल ऑफ नेचर एंड ब्यूटी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है दोस्तों। इसलिए ये अभी जो नए टूरिज्म है उनकी पहली पसंद बनने जा रहा है। जैसे दोस्तों, और ऑरेंगुटन्स ये जो एनिमल है दोस्तों,
फिर से नाम बताता हूँ। ओरंगुटन ये जो एनिमल है दोस्तों, जो चिंपांजी और गोरिल्ला जैसा दिखता है, लेकिन ये ज्यादातर ऑरेंज और ब्राउन कलर में होता है दोस्तों। दुनिया में यह जो एनिमल है, यह सिर्फ बोर्निया आइलैंड पे ही पाया जाता है दोस्तों। और ये साइंटिस्ट के हिसाब से इसका एक बहुत ही अलग उनके लिए महत्व है। ये जो जीवशास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है दोस्तों, उनके लिए इसका बहुत अलग महत्व है, क्योंकि मानवी जो एंथ्रोपोलॉजी है, उसके अभ्यासक इस एनिमल को बहुत रिसर्च करते हैं दोस्तों। यह एनिमल इसका पूरी लाइफ करीबन पेड़ों पे बिता देता है। पेड़ों को स्विंगिंग करके ये पेड़ों के टॉप पे वो अपना घर भी बना लेता है दोस्तों, और वहीं पे पेड़ों पे सोता है। और ये बहुत ही अलग किस्म का ये जो एनिमल है दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे पिग्मी एलिफेंट्स भी है दोस्तों, और लियोपार्ड भी है। और दोस्तों यह जो पूरी लैंड है वो पूरी बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है दोस्तों। इसलिए ये लैंड जूग्राफिकल पैटर्न से भरपूर है। इसलिए ये नेचुरलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, जूलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बॉटनिकल रिसर्चर्स एज वेल एज इवोल्यूशनिस्ट और डार्विनिस्ट इनको बहुत आकर्षित करता है दोस्तों। उनके लिए ये पूरा जो रेन फॉरेस्ट है दोस्तों, ये जो रेन फॉरेस्ट है दोस्तों, उनके लिए तो ये नीले आकाश के नीचे हुई एक ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों। यहाँ का एक एक पेड़ की शाखा 20 से 36 मीटर की लंबी और पेड़ कम से कम 65 मीटर का ऊंचा होता है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा फूल 1 मीटर के डायमीटर के शेप वाला, यह भी एकमात्र ऐसी स्पेसीज, ये जो फूल है दोस्तों, इसी रेन फॉरेस्ट बोर्निया आइलैंड में पाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये जो आइलैंड पूरा जो फेमस है दोस्तों, बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी दोस्तों, इसके बीचेस, होम एंड वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग दोस्तों ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों और ये जो सब प्लांट और ट्रीज की स्पेशीज, इसके वजह से दोस्तों और ये जो पूरा एरिया है, इसको इंडोनेशियन सरकार, मुझे लगता है कि इंडोनेशियन सरकार इसको अभी ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने के पूरे विचार में है। क्योंकि 32 बिलियन डॉलर खर्चा करके उधर एक बहुत बड़ी उनको सिटी बनानी है दोस्तों। और मैंने आपको बताया 2500 और समथिंग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी उसके लिए उन्होंने रिजर्व किया है दोस्तों। और ये जो नए अभी ये जो वर्क फ्रॉम होम, ये जो कल्चर अभी चालू हो गया है, और वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये जो कल्चर अभी पैंडेमिक के पास चालू हो गया है दोस्तों, इसके लिए ये जो डिजिटल नोमैड है दोस्तों, ये जो ऑनलाइन काम करते हैं दोस्तों अपने लैपटॉप से और ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो दुनिया में कहीं पे भी उनका वर्क स्टेशन बना लेते हैं दोस्तों, और उधर से वो काम करते हैं। इसलिए उनकी ज्यादा पसंद है जो पॉपुलर वर्क स्टेशन है दोस्तों डिजिटल नोमैड के, उनमें से ये जो इंडोनेशिया का बाली है वो भी है दोस्तों। और बाली के बाद अभी ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये वर्क स्टेशन और वर्क हब बनने वाला है दोस्तों। इसलिए जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये कैपिटल उधर शिफ्ट कर रहे हैं। कैपिटल आने से फायदा ये होगा दोस्तों, उधर एयरपोर्ट आ जाएंगे, उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और दूसरी बात रोड कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और उसके बाद बहुत सारे ट्रेन का नेटवर्क बन जाएगा, और एविएशन का नेटवर्क बन जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, वो बहुत बड़ा कैपिटल सिटी होने की वजह से उधर बहुत प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों। बहुत तो ये पूरा विचार करके फिर होटल्स आ जाएंगे, रिसोर्ट्स आ जाएंगे, हॉस्टल्स आ जाएंगे, और इस वजह से दोस्तों उधर पूरा पिलग्रिमेज कल्चर बढ़ जाएगा और टूरिज्म कल्चर बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों ये जो
इंडोनेशियन सरकार ने ये जो जकार्ता उनकी जो कैपिटल सिटी है उसको शिफ्ट करके अभी नुसंतरा जो दूसरे आइलैंड पे है, वैसे देखा जाए तो ये जो आइलैंड है दोस्तों वो उस पे जस्ट इसका लैंड मास जो है वो कम से कम 10 गुना बड़ा ज्यादा बहुत बड़ा है दोस्तों जावा आइलैंड से, लेकिन उसकी पॉपुलेशन सिर्फ इंडोनेशिया के 6% पॉपुलेशन उस आइलैंड पे रहती है। तो अगर ये आइलैंड में ये कैपिटल अगर शिफ्ट हो जाएगी तो उधर बहुत सारा पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और उसकी वजह से ये जो सारे टूरिस्टिक अट्रैक्शन और ये जो रिसर्चर्स है उनका पूरा कैपिटल सिटी चेंज करके 2300 किलोमीटर्स दूसरे आइलैंड पे लेके जाना, ये बहुत बड़ा गेम उन्होंने खेला है, बहुत ही खतरनाक उन्होंने ये गेम खेला है और सही में उनमें बहुत जबरदस्त सक्सेस हो गए। ये मुझे पूरा इस पे डाउट आ रहा है दोस्तों, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ये जो है उनको अभी पता चला है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है और ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये सिर्फ दुनिया में 2-3 है और उसमें से एक बहुत बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो उनके कंट्री में है। तो क्यों ना वो उसका एडवांटेज उठाएंगे, क्यों ना वो उसका एडवांटेज उठा के कमर्शियली उनकी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। दोस्तों आपको ये इसके बारे में क्या लगता है, ये जो मैंने ये जो तर्क यहाँ पे रखा है इसके बारे में, टूरिस्टिक और टूरिज्म तर्क यहाँ पे रखा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि ये क्या सही मायने में उनका जो दृष्टिकोण है दोस्तों उधर कैपिटल शिफ्ट करने का, ये टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट, टूरिज्म हब और डेस्टिनेशन बनाना ही है क्या नहीं, इस पे आपका क्या व्यू तर्क और स्टडी है, कृपया करके दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।